हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इंपॉर्टेंट समिट्स अपनी कर लेते हैं रिवाइज फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 कौन सा एडिशन है? 76th। और कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? तो आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ देखिए कहाँ हुई, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। थीम क्या थी? WHO एट 75, सेविंग लाइव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। भारत की तरफ से एड्रेस किया इसे पीएम मोदी ने। WHO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो 1948 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जहाँ पर ये मीटिंग हुई है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। हेड इसके हैं टेड्रोस अधनोम। विच कंट्री होस्टेड 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश ने इसको होस्ट किया है। कौन सा ये देश है? बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुई? ढाका, बांग्लादेश में। थीम इसकी थी पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। किसने पार्टिसिपेट किया? एस जयशंकर ने, भारत की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। तो एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि फोकस करता है ऑन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 2016 में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। ये समिट जो है भारत ने इसको होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पहला एडिशन इसका देखने को मिला अभी, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में इंडिया ने होस्ट किया, नई दिल्ली। फिर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। थीम इसकी रखी गई थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, श्री अन्ना भी इसको बोला गया, हमारे जो बजट में भी इसका जिक्र किया गया था। इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने नई दिल्ली में। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इसे घोषित किया गया है बाय UN जनरल असेंबली, और भारत के प्रयासों से ये डिक्लेरेशन की गई थी। विच कंट्री होस्टेड थर्ड इन पर्सन क्वाड लीडर समिट 2023। तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पहले होने वाली थी लेकिन फिर जापान में कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया का कैंसिल कर दिया गया था। हिरोशिमा जापान में हुई। पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से हमारे पीएम ने किया। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। 4 कंट्रीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा मैं गलत मार्क कर रही हूँ, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान है, और यहाँ पर USA है। ठीक है, 2007 में ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 2024 की क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन्स कैन सी 2023 समिट। ये जो समिट है मशीन्स कैन सी, UAE के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके दौरान ही ये समिट को किया गया था। और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जो है दुबई में, ये देखा होगा ना आपने काफ़ी, तो यहाँ पर इसको ये समिट को किया गया है, लॉन्च किया गया है। विच कंट्री विल होस्ट SCO समिट 2023। तो भारत ही होस्ट करने वाला है SCO समिट को। SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। SCO समिट 2023 भारत में वर्चुअल मोड में ये होगी, 3-4 जुलाई के बीच कंडक्ट की जाएगी। जो लास्ट है 2022 की हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और उसी में जो 2022 में हुई थी वाराणसी को डिक्लेयर किया गया था एज SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। नो यहाँ पर SCO की बात कर लेते हैं। SCO फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। 8 मेंबर स्टेट थे, अभी 9 हो गए हैं। 8 जो शुरुआत में तो नहीं थे, शुरुआत में सिर्फ 5 थे, है ना। शंघाई 5 बोलते थे शुरुआत में इनको, यहाँ भी लिखा हुआ है। 1996 में फॉर्म हुआ था, तब सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और उसके बाद इसका नाम हो गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। अभी हमने देखा ईरान जो है 9th मेंबर के तौर पर इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, सारी कंट्रीज़ दी हुई हैं मैप में, तो आप इनको देख सकते हैं। ईरान इसमें मेंशन नहीं किया गया। विच कंट्री होस्टेड 42nd एशियन
आसियान समिट 2023 42वां एडिशन है आसियान समिट का और इसको होस्ट किया इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ 2023 में। थीम इसकी थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। होस्ट लीडर कौन थे? तो ऑफ कोर्स इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो। यहाँ पर आसियान के बारे में देख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में ये फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और ये सारी कंट्रीज़ हैं जो मैप के थ्रू मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए 11 मेंबर्स हैं कुल इसके, अभी तक 10 थे। ठीक है, 10 थे। मलेशिया, ब्रुनेई, बेलारूस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। और अभी ईस्ट तिमोर जो है वो बन गया है इसका 11th मेंबर। पीएम मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड टीबी समिट इन विच सिटी। इसको जो है वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया है वन वर्ल्ड टीबी समिट। हु इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। रायसीना डायलॉग जो हर साल होता है नई दिल्ली में, इसका 2023 में 2nd एडिशन हमें देखने को मिला। इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये यही चीज़ लिखी हुई है। फिर चीफ गेस्ट याद रखना है आपको कौन थी इसमें? जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। ऑर्गेनाइज कौन करता है? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दोनों के द्वारा मिलकर उसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। फिर रायसीना डायलॉग है क्या? तो बेसिकली ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसको होस्ट किया दुबई ने। इस समिट के ज़रिए जितने भी दुनिया भर के लीडर्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ आते हैं और अपने डेवलपमेंट के टूल्स को शेयर करते हैं, पॉलिसीज़ और मॉडल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। होस्ट किया दुबई ने। थीम इसकी है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धरा हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो धरा है क्या है? पहली बात तो एनुअल मीटिंग है रिवर सिटीज़ अलायंस की, और ये किस सिटी में हमें देखने को मिली? तो पुणे में ये मीटिंग जो है ये हुई थी। धरा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। रिवर सिटी अलायंस है ये एक तरह का। एनुअल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। एड्रेस किसने किया इसको? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने किया, जो कि फिलहाल है गजेंद्र सिंह। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हमें देखने को मिली नागपुर में। ठीक है, एडिशन आपको याद रखना है 108th है। इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी ने किया। थीम इसकी है साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कौन सा एडिशन? 7th एडिशन। और इसको इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ने। कहाँ पर ये हुई ये भी आपको याद रखना है, भोपाल MP में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस इसको गोवा में कंडक्ट किया गया। 23rd नंबर की थी ये, और गोवा के गवर्नर जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। GST काउंसिल आपको पता है एक संवैधानिक संस्था है जिसको क्रिएट किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। उसी की हमेशा मीटिंग होती रहती है। हम देखते हैं 49th मीटिंग इसकी जो हुई है उसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये जो GST काउंसिल की मीटिंग है इसे चेयर कौन करता है? तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो इसको चेयर करते हैं। फिलहाल कौन है? निर्मला सीतारमन है। कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। GST काउंसिल मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के ज़रिए इसको शामिल किया गया था, और ये संवैधानिक बॉडी है। तो संविधान में कहाँ पर शामिल है? संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इसको शामिल किया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है इसको फिजी में कंडक्ट करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और फिजी के PM सितिवेनी राबुका ने। और वर्ल्ड हिंदी डे ये कब होता है? 10 जनवरी को होता है, ये भी याद रखिएगा। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये कहाँ पर हुई है? जयपुर में। और ऑर्गेनाइज किसने किया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज
पेरिस बेस्ड ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन है, तो इसने कंडक्ट किया। साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारी आरपीएफ जो है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग इसको UAE के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE और USA, वेस्टर्न क्वाड भी इसको बोलते हैं। इन कंट्रीज़ का एक नया ग्रुपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। 17th एडिशन है इसका। थीम रखी गई डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इनॉग्रेट किया इसे PM मोदी ने। 27 इंडियन ओवरसीज अवार्ड भी इसमें दिए गए विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच सिटी। तो एनुअल मीटिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है वो कहाँ पर देखने को मिली? दावोस में। 53rd एडिशन है इसका WEF की मीटिंग का, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। थीम इसकी है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। WEF के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में ही इसका और प्रेसिडेंट हैं बॉर्जे ब्रेंडे। और अब आगे 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली थी उनका रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। 7th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड इन विच सिटी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 इसका 7th एडिशन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। थीम इसकी देख लीजिए जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। समिट जो है को होस्ट की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हैं S जयशंकर और कार्नेगी इंडिया। विच कंट्री होस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है कनाडा में कनाडा के द्वारा होस्ट की गई है 2022 की यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। COP15 इसको कहा गया है और हेल्ड कहाँ पर हुई? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। विच कंट्री विल होस्ट 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। 2024 की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13th नंबर की है। कहाँ पर इसको ये होने वाली है? तो UAE में। WTO का देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। 1995 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो नगोजी ओकोंजो इवेला इस समय DG हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इस समय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम इसकी याद रखिएगा, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022। G20 समिट 2022 लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने कंडक्ट की थी, 2023 में भारत में होने वाली है। और थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यहाँ G20 के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन को एक इकाई के रूप में गिना जाता है। इस तरह से 20 मेंबर हो गए। 1999 में स्थापना हुई थी। इंडिया जो है 18th समिट को 2023 में होस्ट कर रहा है। लोगो इसका क्या रखा गया है? लोटस। थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये रखी गई है थीम। 2024 में G20 की मीटिंग ब्राज़ील होस्ट करेगा। ये G20 की सारी कंट्रीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं सबके फ्लैग्स। यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो ये गुरु से बन गया जर्मनी, USA, रशिया, UK। जी से जापान, इंडिया। सीता से सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब से बन गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील। SSC से है साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। और FCI से है फ्रांस, चाइना, इटली। और मे से बनता है मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो ये आप सारे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। 17th ईस्ट एशिया समिट 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। ईस्ट एशिया समिट कौन सा एडिशन? 17th एडिशन 2022 में। और ये हुआ कहाँ पर? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, फ्नोम पेन कंबोडिया में हुआ। इंडिया से पार्टिसिपेट किया इसमें जगदीप धनखड़ ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं।
ईस्ट एशिया समिट जो है ये एक रीजनल फोरम है, टोटल मेंबर्स इसमें 18 हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है और इसकी फिफ्थ असेंबली ये हुई नई दिल्ली में। ये असेंबली को प्रेजाइड किसने किया? आर के सिंह, हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये आर के सिंह, इनके द्वारा इसे प्रेजाइड किया गया। आईएसए के बारे में यहाँ देख लीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था ऑन द साइड लाइन ऑफ COP21 जो कि हुआ था पेरिस में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। और मेंबरशिप के लिए अगर योग्यता देखी जाए तो जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सभी आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं। विच कंट्री होस्टेड 19th इंटरपोल जनरल असेंबली? इंटरपोल जनरल असेंबली 90th होस्ट की गई भारत के द्वारा, ठीक है। और कहाँ पर? भारत में भी, नई दिल्ली में। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। 1923 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रईसी। इंडिया 68th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल का इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP27 इसको होस्ट किया इजिप्ट ने और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया भूपेंद्र यादव ने जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है। COP28 ये यूएई के द्वारा होस्ट की जाएगी। यहाँ पर कुछ की फाइंडिंग्स हैं इसकी जो हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। COP27 या फिर 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? शर्म अल शेख, इजिप्ट में। पार्टिसिपेंट कौन थे? तो UNFCCC के जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखें इसके क्या निकल कर आए तो COP27 ने इस्टेब्लिश किया है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। किस लिए? टू कंपनसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर डैमेजेस फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स। और इसके अलावा अवेयर जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। अवेयर क्या है? एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। किस लिए? टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है COP27 से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए तो इन आर लाइफ टाइम कैंपेन इसे लॉन्च किया है इंडिया और UNDP ने मिलकर एट COP27। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड ये भी COP27 में ही G7 कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल शील्ड किसके द्वारा? G7। उसके बाद है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, COP27 में ही ये UAE और इंडोनेशिया की एक पहल है, ठीक है। और इसमें अदर मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। विच कंट्री विल चेयर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फॉर 2022-23? ये जो है इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की। इंडिया चेयर करेगा 2022-23 के लिए। ये क्या है? GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नया ही एक इनिशिएटिव है, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं? 25 हैं, मतलब मैप में शो नहीं किया गया। विच कंट्री होस्टेड 14th ब्रिक्स समिट? 14th ब्रिक्स समिट होस्ट की गई चाइना के द्वारा, वर्चुअली होस्ट की गई थी और इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये ब्रिक्स कंट्रीज आप देख सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2021 में 13th ब्रिक्स समिट हुई थी इंडिया में। उसके बाद 14th कहाँ पर हुई? चाइना में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर है शंघाई में और ये 5 मेंबर्स हैं जो हम देख ही चुके हैं। विच कंट्री होस्टेड 48th G7 समिट 2022? G7 समिट जो है जर्मनी में हुई थी 2022 में, 48th नंबर की थी। अगर हम 21 की बात करें तो यूके में हुई थी 2022 में जर्मनी और 23 में होने वाली है जापान में। ये है G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्टिसिपेंट है। और ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जूस पिलाकर GF को, है ना, इससे याद रखिएगा। क्वाड समिट 2022 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? क्वाड समिट 2022 की हुई थी टोक्यो में, यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसमें फोकस किया गया था इश्यूज इन इंडो पैसिफिक रीजन पर। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, 2007 में शुरू हुआ था और 4 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक समिट 2022 की नेपाल श्रीलंका ने होस्ट की थी और इसकी थीम रखी गई टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक के बारे में यहाँ देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 7 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट I2U2 वर्चुअल समिट फ्रॉम इंडिया? भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE, USA। इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। इसका एम है टू एनकरेज जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन 6 एरियाज, और ये 6 एरियाज हैं वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। इसी ये जो वर्चुअल समिट हुई थी, इसी में UAE ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डेवलप फूड पार्क्स इन इंडिया। विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2022? नाटो समिट 2022 ये होस्ट की स्पेन ने। नाटो के बारे में यहाँ देख सकते हैं, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये, 1949 में 1949 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। 30 मेंबर्स हैं इसके, और लेटेस्ट कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो से रिलेटेड करंट अफेयर अगर देखिए तो फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है ये है साउथ कोरिया, और कोलंबिया को नाटो के द्वारा दिया गया है नॉन नाटो अलाई का स्टेटस। विच कंट्री होस्टेड 40th एंड 41st आसियान समिट? आसियान समिट जो है ये कंबोडिया के द्वारा होस्ट की गई, और इसमें होस्ट लीडर थे कंबोडिया के PM हुन सेन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड बेंगलुरु टेक समिट 2022 का? ये PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है, और ये एशिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसकी थीम थी टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। 118th बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच सिटी? ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इसी को लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आप नंबर ही देख सकते हैं, 118वीं थी, तो इसको कंडक्ट किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और इसमें पाकलदुल और लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं चिनाब रिवर पर भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर डिस्कस किया गया था। ये आप इंडस वाटर पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखिए इंडस रिवर का, और इसी को लेकर, ये सारी नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। ठीक है, ये जो है इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर जो है ब्यास, रावी, सतलुज, उनका कंट्रोल भारत को दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स जो हैं इंडस, झेलम, चेनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत इसमें डैम और इरिगेशन सिस्टम के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। बस वो डैम ऐसे नहीं होने चाहिए जो पानी को स्टोर करे। ठीक है, तो ये ट्रीटी थी जिसको लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। ये आप सारी वही नदियाँ देख रहे हैं। ये येलो में जो नदियां हैं भारत का कंट्रोल है, ब्लैक वाली में पाकिस्तान का कंट्रोल है। हेली इंडिया समिट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट और UT? तो ये जम्मू कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज किया गया हेली इंडिया समिट 2022। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। इनॉग्रेट किया इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं। थीम इसकी रखी गई थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। विच सिटी होस्टेड 13th फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022? ये समिट नई दिल्ली में नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई, और इसे इनॉग्रेट किया हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। थीम इसकी थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। विच कंट्री होस्टेड UNCCD COP15? ये जो है COP15 हुई इसकी आइवरी कोस्ट में। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका 15th सेशन था, इसीलिए इसे COP15 कहते हैं। आबिदजान आइवरी कोस्ट में हुई। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया भूपेंद्र सिंह यादव ने, जो कि हमारे हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर। UNCCD COP14 लास्ट टाइम वाला कहाँ हुआ था? 2019 में, इंडिया में। विच कंट्री होस्टेड एपेक समिट 2022? एपेक समिट हुई थाईलैंड में। एपेक है क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989।
1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 21 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो एपेक का सदस्य भारत नहीं है। 2023 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? ये समिट होस्ट की है इंडिया ने 2022 में। इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की गई। थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। WSDS यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया टेरी ने। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। विच कंट्री विल होस्ट COP26 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP26 ये इजिप्ट के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया ने लॉन्च किया है अमृत पोर्टल, जिसे नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया। और इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी COP26 के दौरान ही किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो COP26 UN क्लाइमेट समिट, PM नरेंद्र मोदी ने इसमें अनाउंस किया कि इंडिया अचीव करेगा नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। PM ने इसमें पंचामृत दिया, पंचामृत का मंत्र दिया, यानी कि 5 टारगेट्स दिए। और ये 5 टारगेट्स कौन से हैं? 2030 तक इंडिया इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। दूसरा है कि बाय 2030 50% एनर्जी नीड्स जो हमारी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी करेंगे। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2030 तक हमारा ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी ये 45% तक कम किया जाएगा। और लास्टली 2070 तक इंडिया अचीव करेगा नेट ज़ीरो एमिशन। आप लोग के लिए विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022? 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, इसकी मेजबानी किसने की है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इंडिया, जापान या फिर मलेशिया। इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है हमारी वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।